बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। वैसे बदलते ज़माने के साथ साथ अलग अलग लोगों की अदाएं भी बदलती जा रही है। अब जैसे सिग्नल पे पेपर बेचने वाले चिल्लाते फिरते थे, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। अब जिसको सिर्फ रिजल्ट जानना था वो पेपर लेके क्या करेगा। तो इस चक्कर में पेपर वाले आज ताज़ा खबर ना पढ़ के सिर्फ पेपर का नाम लेके बेचते हैं, ए मेडे 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 मेडे, ए नवकल 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 नवकल। ठीक ऐसे ही भिखारियों के भीख मांगने का स्टाइल भी इवॉल्व हो गया है दोस्तों। एक टाइम पे वे कहते थे तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। अब ना किसी के पास इतने लंबे लंबे डायलॉग सुनने का टाइम, ना ही किसी के पास बोलने का। इसलिए भिखारी आजकल सिर्फ यही बोलते हैं, दे 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 दे। शॉर्ट में सेम मैसेज कम्युनिकेटेड इन लीस्ट वर्ड्स, नो मोर इरिटेशन, नो मोर फ्रस्ट्रेशन, सीधा कॉल टू एक्शन, इंटरेस्टेड गिव, नॉट इंटरेस्टेड नॉट गिव, सिंपल। पहले भिखारियों को देख के मैं सोचता था शी कैसे भीख मांगते हैं, कुछ काम धाम क्यों नहीं करते। पर अब लगने लगा है कि जिस ऑर्गेनाइज तरीके से इनका नेटवर्क ग्रो हो रहा है, शहर के सिग्नल, चौराहे, गली मोहल्ले, ट्रेन और नुक्कड़ की बिडिंग होती है, हर बिड विनर को एसोसिएशन को कमीशन देना पड़ता है, और तो और अब भिखारी पेटीएम और जीपे भी एक्सेप्ट करने लगे हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये भी अब एक डेवलप्ड प्रोफेशन हो गया है, और आगे चल के इस काम के लिए भी अब रिक्रूटिंग एजेंसीज हुआ करेंगी, जो आपको फ़ोन करके कहेंगी, हेलो सर, आपकी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स हैं, दीज आर परफेक्टली मैचिंग आवर तारदेव जंक्शन रिक्वायरमेंट, यू नो, क्या आप कल दोपहर 3 बजे इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। या सॉरी सर, आपकी हाइट और बॉडी काफ़ी ज़्यादा और खाते पीते घर के लगती है, हमें साकिना का सिग्नल के लिए किसी दुबले पतले और मरियल से कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, यू डोंट फिट दिस रोल। अगर कहीं स्ट्रॉन्ग फिजिक वाले कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। मुझे तो लगता है कि वो दिन भी अब दूर नहीं जब विदेश से लोग DTB की उपाधि लेकर लौटेंगे। DTB यानी डिग्री इन ट्रेंड बेगिंग, जिन्हें मिला करेगा ऊंची भीख के साथ साथ ऊंचे घर का रिश्ता। वैसे ट्रेन की ही बात चली है तो दोस्तों, मैं अक्सर ऑफिस आने जाने के लिए लोकल ट्रेन से सफ़र करता हूँ, या यूँ कह लीजिए कि सफ़र करता हूँ। अब अगर आप लोगों में से भी जो लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं तो उन्हें पता ही होगा कि अक्सर ट्रेन में सीट्स को लेके लोगों में झगड़ा हो जाता है। और जो लोग इस झगड़े में इन्वॉल्व नहीं रहते ना, क्या कभी आपने उनके चेहरे का रिएक्शन नोट किया है? उनके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी या संतों वाली स्माइल होती है। मुझे पहले पहले तो काफ़ी अजीब लगता था, पर फिर मैंने उनकी स्माइल के पीछे की साइकी को जानने की कोशिश की। तो इसके 2 कारण उभर के आए। पहला तो खुशी भरा कि थैंक गॉड एटलीस्ट मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ इस झगड़े में। दूसरा कारण संतों वाला कि कितने तुच्छ प्राणी जो इतना इमेच्योरली, सेल्फिशली, शेमलेसली सिर्फ एक सीट के लिए झगड़ रहे हैं। इन्हें तो अकल ही नहीं, थोड़ी देर खड़े नहीं रह सकते क्या? फिर चाहे उसने खुद नहीं, पिछले ही दिन ट्रेन में 3 आदमियों के सर नारियल की तरफ फोड़े हों उसी बात को लेके, जिसमें से पहले 2 आदमियों ने तो सीट नहीं दी और तीसरे आदमी ने सिर्फ इतना बोला हो कि इतनी सी बात पे भड़कता क्यों है। अब आप ही सोचिए, सिर्फ आधे 1 घंटे के सफ़र में अगर एक कॉमन मैन ट्रेन की एक सीट के लिए झगड़ सकता है, जिस पे बैठ के उसे या तो मोबाइल पे खेलना है या सोना है, तो सोचो पॉलिटिशियंस आपस में सीट के लिए झगड़ा क्यों नहीं करेंगे, जिस पे उन्हें पूरे 5 साल के लिए बैठना होता है, और वो भी बैठ के फुल टू राज भी करना होता है। कुर्सी के लिए झगड़ा करना तो हर इंसान के खून में इनबिल्ट है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ दोस्तों। मेरा भी अभी परसों सीट को लेके एक बंदे से झगड़ा हो सकता था, पर मैंने अपने आप पर संयम रखते हुए काफ़ी समझदारी से काम लिया, और मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं आए, इसलिए मेरी सीट हथियाने वाले उस आदमी को सिर्फ सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। सच्ची में, आपकी कसम, इस बार एमआई बक नहीं कर रहा मैं।